Hello students, welcome to online science classes. Today we read versatile nature of a carbon. What is the versatile nature of a carbon? Versatile meaning जो कार्बन है ये डिफरेंट टाइप के क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाता है? कंपाउंड्स बनाता है। तो इसमें हम कार्बन के टू कैरेक्टर पढ़ेंगे, टू कैरेक्टर पर डिस्कस करेंगे। एक तो जो कार्बन है ये क्या बनाता है? चेन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन चेन बनाता है। यानी कार्बन है ये दूसरे कार्बन से इसमें जुड़ने की क्षमता होती है, बॉन्डिंग करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ये लॉन्ग चेन बना सकता है अपने ही कार्बन के साथ जुड़ के। ये कार्बन है ये दूसरे कार्बन के साथ क्या होता जाएगा? जुड़ता जाएगा। और जो सेकेंड कैरेक्टर है वो क्या है? इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 4 होती है, जिसके कारण ये और भी बहुत सारे जो क्या है एलिमेंट्स है उनके साथ ये क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड बना के क्या बनाता है? कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है कार्बन। we have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electron in various elements and compounds। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनता है, टू एटम के बीच में होता है कोवलेंट बॉन्ड। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल कार्बन कंपाउंड। हमने सिंपल कार्बन कंपाउंड जो मीथेन CH4 है उसकी स्ट्रक्चर भी हमने देखी थी। जो कार्बन है इसके साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनता है? मीथेन बनता है। मीथेन बनता है, वो स्ट्रक्चर हमने देखी थी। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सा हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। जो कौन कौन सी थिंग्स है, कितनी थिंग्स है जो कार्बन से बनी है। इनफैक्ट वी ओवर सेलवेज और मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हम भी किससे बने हैं? कार्बन कंपाउंड से बने हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वॉज फॉर्मूला आर नाउन टू केमिस्ट्स वॉज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 million। दिस आउट नंबर्स बाई ए large margin the compounds formed by all the other elements put together। मीनिंग जो कार्बन है ये क्या बनाता है? बहुत सारे टाइप के क्या बनाता है? कार्बनिक कंपाउंड से बनाता है। लार्ज मार्जिन है इसका कार्बनिक कंपाउंड बनाने का। वाई इट इज दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में ही क्यों देखने को मिलती है? यानी बहुत सारे कंपाउंड बनाने की अदर एलिमेंट में क्यों नहीं देखने को मिलती? द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जो नेचर है कार्बन की, ये उसको लार्ज नंबर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड या कंपाउंड्स बनाने में क्या करती है? हेल्प करती है, इनेबल्स करती है कार्बन को। 2 फैक्टर नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर। 2 फैक्टर यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कार्बन में, जिसके कारण कार्बन की जो नेचर है वो क्या होती है? वर्सेटाइल होती है, यानी बहुत सारी कंपाउंड बनाने की होती है। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन की एबिलिटी होती है कि कार्बन अदर कार्बन के एटम के साथ क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, और लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है। यानी कार्बन की एक लॉन्ग चेन बना सकता है कार्बन। यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या होता जाएगा? जुड़ता जाएगा, बॉन्ड बनाता जाएगा, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो कार्बन की जो चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी है, कार्बन की जो चेन बनाने की प्रॉपर्टी है, लार्ज मॉलिक्यूल बनाने की जो प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। तो तुमको यहाँ से लेके और ये कैटिनेशन की जो डेफिनेशन है ये क्या करनी है? लर्न करनी है।
This property is called catenation. Carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon. यानी कार्बन है, ये कार्बन के दूसरे एटम है, वो भी किसके, कार्बन के, उनसे ये बॉन्ड बना के और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, यानी एक चेन बनाता है। और उस चेन को हम बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे कैटिनेशन। क्या बोलेंगे, कैटिनेशन बोलेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैटिनेशन, या राइट डेफिनेशन ऑफ द कैटिनेशन। कभी कभी तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिल जाता है। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। और जो कैटिनेशन है, जो कार्बन की चेन है, ये लॉन्ग चेन भी हो सकती है कार्बन की, ब्रांच चेन हो सकती, ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है। ब्रांच चेन किस टाइप से होगी, इस टाइप से मान लीजिए कार्बन क्या हो गए, चेन बना ली, और ब्रांच यहाँ से और कार्बन ने चेन बनानी शुरू कर दी इस टाइप से, तो ये ब्रांचेज भी बना सकता है चेन की, चेन्स ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स। ये सीधी कार्बन की चेन बना सकता है, या तो इस टाइप से ये सीधी कार्बन की चेन बना लेगा कार्बन, या कार्बन की क्या बना लेगा, ये ब्रांच बना लेगा, कार्बन ब्रांच बना लेगा। और ये रिंग फॉर्म भी बना सकता है, ऐसे रिंग भी ये कार्बन है ये बना सकता है। तो ये लॉन्ग चेन बना सकता है, चेन की ब्रांच बना सकता है, और क्या बना सकता है, रिंग बना सकता है कार्बन। कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। और जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड से भी क्या हो सकता है, लिंक हो सकता है, जुड़ सकता है, और डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स किसको बोलेंगे, कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन के कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से लिंक होंगे उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये भी तुम्हें क्या करना है, लर्न करना है कि सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिन कंपाउंड्स में जो कार्बनिक कंपाउंड है उनमें ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। कौन से कंपाउंड्स बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। सैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं हम, मान लीजिए ये क्या है, कार्बन है, और इसमें ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इस टाइप की सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है इस टाइप से। तो सिंगल बॉन्ड है तो इसमें और अदर, इसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो इसमें अदर एटम हम क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, अदर एटम क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। उसकी स्टेज है वो क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई, सैचुरेटेड हो गई। अब देखो कार्बन की इसकी भी 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो गई, 1 2 3 4, यानी 4 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन खुद के पास है, और 4 ये हाइड्रोजन से और ले ली बॉन्ड बना के शेयरिंग करके, और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले ली। तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इसका क्या है, कंप्लीट है सिंगल बॉन्ड से, तो अदर एटम इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। तो सैचुरेटेड स्टेज है ये, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड से बोलेंगे। और नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन दियर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। इनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, मान लीजिए इसमें ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, तो यहाँ से एक बॉन्ड हटाते ही हम क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तब ये अनसैचुरेटेड से क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। अनसैचुरेटेड का मीनिंग है, अनसैचुरेटेड का मीनिंग है इसके साथ हम और एटम्स है वो जोड़ सकते हैं, किसके साथ, कार्बन के साथ। और सैचुरेटेड मीनिंग उसके साथ हम और एटम अब ऐड नहीं कर सकते।
उसमें और एटम अब नहीं कर सकते। इसका सिंपल एग्जांपल हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास आधा गिलास वाटर है और उसमें हम नमक डाल रहे हैं, तो हम नमक डालते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जिसमें और हम नमक नहीं मिला सकते। तो और ज़्यादा हम नमक उस टाइम नहीं मिला सकते जब वाटर में, तो उस स्टेज को हम बोलेंगे सेचुरेटेड स्टेज। इसी टाइप से कार्बन में यदि सिंगल बॉन्ड है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। और यदि डबल और ट्रिपल है तब उनको बोलेंगे अनसेचुरेटेड। ये तुम कार्बन के कंपाउंड बना के और प्रैक्टिस करोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। नो अदर एलिमेंट exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compounds। जितनी ज़्यादा कैटिनेशन यानी चेन बनाने की प्रॉपर्टी कार्बनिक कंपाउंड में देखी जाती है, जो कार्बन के कंपाउंड है उनमें देखी जाती है, वो अदर दूसरे एलिमेंट्स में नहीं होती है। जितने ज़्यादा लॉन्ग या लार्ज चेन जो कार्बनिक कंपाउंड बनाते हैं, जो कार्बन बनाता है, उतनी दूसरे कंपाउंड से नहीं बनाते हैं। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 7 और 8 एटम्स। हालांकि सिलिकॉन है ये भी चेन बनाता है, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 और 8 एटम्स तक ही बनाता है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। बट कार्बन है ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन बना सकता है, बहुत ही लॉन्ग चेन बना सकता है। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। और सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, हिंस स्टेबल। और जिसके कारण जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन इनके बीच में जो बॉन्ड है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही जो कार्बन से बने जो कंपाउंड है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मैनी कार्बन एटम्स लिंक टू इच अदर। और कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी होने के कारण ही, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही ये कार्बन है ये लॉन्ग चेन बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। अब हम देखेंगे सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर कार्बन का कौन सा है, सेकेंड फैक्टर ऑफ कार्बन, तो वो है वैलेंसी का। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4 इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होने के कारण ये अदर विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ, यानी ये 4 अदर एटम्स के साथ कार्बन भी जोड़ सकता है 4 ये, और 4 मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ लिया, यहाँ पर कार्बन जोड़ लिया, यानी 4 अदर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम को बाउंड करा सकता है वैलेंसी 4 होने के साथ। 4 टाइप के दूसरे एटम ये अपने साथ जोड़ सकता है, कौन, कार्बन, इसकी वैलेंसी 4 होने के कारण, जिसके कारण ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड्स। और जो कार्बन है ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन और मनी एलिमेंट्स है जिनके साथ ये क्या बनाता है, अपने कंपाउंड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बना के उनके साथ में, गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। और हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन के साथ बना रहा है तो अलग हो जाएगी, यानी अलग अलग ये एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के और अलग अलग टाइप के क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन की नेचर को वर्सेटाइल बोलते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी जिस टाइप के ये एलिमेंट के साथ में प्रेजेंट होगा, यानी कार्बन के साथ मान लीजिए फ्लोरीन जुड़ रहा है तो ये प्रॉपर्टीज उसमें किसकी आएगी, फ्लोरीन की आएगी, ये अलग हो गया। मान लीजिए कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, अलग हो गई। तो जिस टाइप का एलिमेंट कार्बन के साथ बाइंड कर रहा है उसी टाइप की प्रॉपर्टीज उससे कंपाउंड की हो जाएगी।
नेक्स्ट हम बात करिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो कंपाउंड्स कार्बन से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में ये समझा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ किस में बनते हैं? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। बट 1828 में फ्रेडरिक वॉलर था, उसने लैब में यूरिया बना के और इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया कि ये बात सही नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है उनसे भी हम क्या बना सकते हैं? कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावेलेंसी, एक तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। एंड कैटिनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी कौन सी होती है? कैटिनेशन मीनिंग चेन बनाने की इसकी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन में 2 प्रॉपर्टी अभी देखी है हमने, 2 फीचर अभी पढ़े हमने। तो फर्स्ट वाला था वो तो था कैटिनेशन पढ़ा था सबसे पहले, और सेकेंड हमने क्या पढ़ा था? टेट्रावेलेंसी। उसकी वैलेंसी कितनी थी? 4। पुट टुगेदर गिव राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और ये 2 फैक्टर होने के कारण कार्बन लार्ज नंबर में क्या बनाता है? कंपाउंड्स बनाता है। मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन चेन्स, और ये नॉन कार्बन यानी जो कार्बन नहीं है, जो अदर एलिमेंट है उनके साथ में भी बाइंड होता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू डिफरेंट कार्बन, और कार्बन के साथ में भी अटैच होकर ये डिफरेंट टाइप की क्या बनाता है? कार्बन की चेन बनाता है। दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस एंड इट वाज थॉट दैट दीज कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फाउंड विथ इन ए लिविंग सिस्टम। यानी स्टार्टिंग में ये समझा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कार्बन के कंपाउंड है, वो किस में बनते हैं? सिर्फ लिविंग सिस्टम में बनते हैं। किस में बनते हैं? सिर्फ लिविंग सिस्टम में बनते हैं, नॉन लिविंग सिस्टम में नहीं बनते हैं। दैट इज was postulated that a vital force was necessary for their synthesis, और इनको सिंथेसिस करने के लिए एक वाइटल फोर्स यानी बहुत ज़्यादा फोर्स की क्या होती थी? रिक्वायरमेंट होती होती थी। ये समझा जाता है कि इनको सिंथेसिस करने के लिए वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो लिविंग सिस्टम में ही होता है। बट बाद में क्या हुआ? एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर डिसप्रूव्ड, और इसको क्या कर दिया? डिसप्रूव कर दिया कि ये बात क्या नहीं है? सही नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सिस्टम में बने, ये नहीं, सही नहीं है। नॉन लिविंग में भी ये बन सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्रेडरिक वॉलर डिसप्रूव्ड दिस इन 1828 बाई प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, और उसने यूरिया बनाई किससे? अमोनियम साइनेट से बनाई। किससे बनाई? अमोनियम साइनेट से। जो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2। ये उसने लेब में क्या बनाई? यूरिया बना के, और इस बात को क्या कर दिया? डिसअप्रूव कर दिया कि ये बात सही नहीं है। हम नॉन लिविंग सिस्टम में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट salts continue to be study under organic chemistry। बट जो कार्बन कंपाउंड्स है सिर्फ ऑक्साइड्स को छोड़ के, CO2 वगैरह, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? कार्बन के ऑक्साइड बन जाएंगे। तो कार्बन की ऑक्साइड को छोड़ के और बाकी जितने भी कंपाउंड्स है कार्बन के, जैसे कार्बोनेट हो गया CO3, कार्बोनेट क्या होगा? CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया H2CO3, साल्ट से कंटिन्यू टू बी स्टडी अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री। ये अलग अलग केमिस्ट्री के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। तो जो कार्बन के जो कंपाउंड है उनकी हम स्टडी किस में करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। किस में करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जो कार्बन के कंपाउंड है उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑक्साइड को छोड़ के, जो ऑक्साइड्स है कार्बन के, उनको छोड़ के और हम स्टडी करते हैं
किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बोनेट और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है। थैंक यू।